नमस्ते हजुरहरू सबैलाई फेरि पनि सञ्जीव नेचाली भ्लगमा स्वागत छ। लु आज चाहिँ हामी एकदम चाटाकमिटिक भएर हिँडेको साथीभाइहरू। कहाँ हिँडेको थाहा छैन, अहिले एकछिनमा थाहा हुन्छ किन हिँडेको। त्यो चाहिँ अहिले भयो, सबै थाहा भइहाल्छ। हाम्रो आज हाम्रो जो पनि झकास भइकन एकदम राम राम। हाम्रो जो हिरो चुङ्गाको हाम्रो जो हिरो कहाँ जानुभएको? कल्याणनगर के गर्नु? बोलाखोटा भाइ गएर बुक गर्छु ल। हुन्छ, बुक गर्दै गर्नु न। अनि यता चाहिँ म अनि यता जरुल भाइ क्या जानु आँटेको भाइ? हामी बेङ्गलोर कमनअलीमा जानु आँटेको अब के को लागि? दोस्रोको प्रोग्राम छ, त्यसको लागि जानु आँटेको अब। यहाँ बुक हुँदैछ, ऱ्यापिडो बुक हुँदैछ। हाम्रो विश्वास दाले चाहिँ ऱ्यापिडो बुक गर्नु भइरहेको छ कमनअलीको लागि, कल्याणनगर एचआर बिहार लेआउटको लागि अब हामी जाँदैछौँ। त्यहाँ सानो प्रोग्राम छ क्रिसमसको, बोलाएको छ हाम्रो बोसले। हामी सबै ब्रान्चबाट भेला हुँदैछौँ। भाइको भ्लगमा हेरिदिनु होला आजको के हुन्छ कसो हुन्छ तपाईँहरूलाई सबै देखाउने छु। सानो यो मिनी भ्लगमा हेरिदिनु होला। लाइक सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है। अनि अहिले चाहिँ हामी सबैजना भेला भइसकेका छौँ यहाँ। भेटौँ। अनि अहिले चाहिँ हाम्रो अटो पनि आइपुगेको छ। अब चाहिँ हामी अटोमा चढेर जाने हो। बसाल्नु अनि अब चाहिँ हामी हिँडेको धेरै दिन बाद यसो बाहिर निस्कायो भयो। आज चाहिँ सबै साथीभाइहरूसँग कोही कोही बेला यसरी एकसाथ सबैजना निस्किनु पनि मजा आउँछ। तर नयाँ जग्गा त गएको होइन, गइरहेकै जग्गा हो, तर पनि यसो सबैजना एकसाथमा छ भने चाहिँ मजा आउँछ। यही हुन्छ नि त है। मान्छेलाई फोन गऱ्यो है? होइन भनि होइन भन्नु चाहिँ अनि अहिले चाहिँ हामी आइपुग्न आँट्यौँ।
यहाँ तेर्छो उता यहाँबाट जाँदा पनि हुन्छ तलबाट जाँदा पनि हुन्छ यो बाटो कहाँ हो त्यो तलबाट यस्तो आएर यहाँबाट यस्तो जान्छ यताबाट हो यो त कमलाली मेन रोड जाने हो नि त्यो त यहाँबाट यस्तो हुन्छ अझै उता यो जाडो जाडो चिसो चिसो छ यहाँबाट चाहिँ राइट होला जस्तो लाग्यो होइन हो यहाँ पनि खतरा ब्रिज बनिँदै रहेछ कि मेट्रो हो राइट चेन्ज भयो है एरिया पनि हिजो अस्ति हामी बसेको केही थिएन है अझै नाली भन्नु रहेछ पानी निकाल्दै रहेछ आइपुग्यो यो बाटो कता किधर हो यहाँ खोल्ने ए ल अनि अहिले चाहिँ हामी फिलहाल आइपुग्यौँ एघारमा तपाईँको एकै शब्द उयो त गोले भाइ ह्यान्डसेक भइसक्यो दुई बहिनीसँग भेटघाट भइसक्यो खुसी लाग्यो होला आज त सानो छोटो भेटघाट यसमा के छ यस भाइ ठिकै छ एकदम ठिकै छु ठिकठाक अनि यो चाहिँ हो हाम्रो कल्याण नगर सुङवा रेस्टुरेन्ट यता चाहिँ यो पर्सन लुते ठिक छ भाइ अन्त एकदम ठिकै छु दा यो सबै हाम्रो साथीभाइहरू अब चाहिँ सबैजना भेला भइसक्यो अब चाहिँ यहाँ यसो सानो के प्रोग्राम जस्तो छ होला अब चाहिँ स्टार्ट गर्ने होला गर्नुहुन्छ होला सायद त्यस्तो आइडिया भएन अब के को बारेमा हो भनेर हामीलाई चाहिँ जस्ट इन्भाइट गरेको त्यसै कारणले आएको आज यता हाम्रो अभिषेक साथी यस ठिकै छ म्याडमले सोधेको यहाँकै चल्दै रहेछ नि त यहाँ चाहिँ यस्तो यति गरेर ल्याउनु पऱ्यो नि त मैले चाहिँ यस्तो देख्दाखेरि चाहिँ राम्रोसँगले आइपुग्नु भयो एकदम भाइ बाटोमा के यस्तो उस्तो केही भएन त्यस्तो धन्य भाइ भाडा कसले तिर्यो प्रमोद दाले ए गोजीमा हात हालेको जस्तो गरेर अलिक गरेन होला नि ल त हाम्रो दाजुहरू पनि आइपुग्नु भयो राजेश दा पूजन फेजा टाउनको साथीभाइहरू दाजुभाइहरू
नाम पनि कस्तो हो अन्त सोध मैले सुनेको सोध्नु पनि कस्तो सोधेको खै हाम्रो डन दादा भन्दै डन दादा अरे भेट्दैन नि खोलिरहेछ त बुझन कपाल हेभी आएछ त अभिषेक अस्ति आएको त तिनीहरू कपाल हौ ए आएछ यसको कपाल आमीन आमीन का मतलब होता है तथास्तु। संस्कृत में, हिंदी में ऐसा ही हो, जैसी प्रार्थना की वैसा ही हो जाए। तो मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों में से कितने लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं? कितने लोग जानते हैं प्रभु यीशु मसीह को? बाकी लोग नहीं जानते हैं। तो आज मैं आपको प्रभु यीशु मसीह का परिचय देना चाहता हूँ। वो कौन है, किस लिए उसका जन्म पूरी दुनिया में मनाया जाता है, और यहाँ पर भी हमारे ब्रदर ने निमंत्रित किया है कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में आप लोगों को बताया जाए। का वचन या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं परमेश्वर की श्वास है। ये परमेश्वर की श्वास है। और परमेश्वर की श्वास में क्या होता है, कोई बता सकता है? श्वास में जीवन होता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जीवन चलता है, और सांस बंद हो जाती है तो क्या होता है, जीवन खत्म हो जाता है। तो ये परमेश्वर का वचन है, यानी परमेश्वर की श्वास है। जब ये परमेश्वर की श्वास मनुष्य के अंदर आ जाती है तो मनुष्य को अनंत जीवन मिलता है। ये जब परमेश्वर की श्वास मनुष्य को मिल जाती है, परमेश्वर तो कभी मर नहीं सकता। वो आज, कल और युगानुग एक सा है। वो कभी मरता नहीं। वो जीवित प्रभु है, जीवित परमेश्वर है, वो कभी मरता नहीं। तो उस परमेश्वर की श्वास यदि मनुष्य को मिल जाए तो मनुष्य को क्या मिलता है, अनंत जीवन मिलता है, जिसको बोलते हैं इटर्नल लाइफ, हमेशा की जिंदगी मिल जाती है। तो आज से 23 वर्ष पूर्व मैं इस परमेश्वर की श्वास को, इस बाइबल को, यानी परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था। जब 23 साल पूर्व किसी ने मुझे, जैसे आज आपको बताया गया, मैं बता रहा हूँ, वैसे मुझे किसी ने जब बताया प्रभु के बारे में कि यीशु मसीह 2024 वर्ष पूर्व इस जगत में आया, मानव रूप धारण करके, वो सारी मनुष्य जाति के पापियों के लिए वो आया, और उनके लिए आकर के उसने कलवरी के क्रूस पर अपनी जान दी। आपने सुना होगा प्रभु यीशु मसीह के हाथों पाँव में कीलें ठोकी गई, उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया, सीने में भाला मारा गया, क्रूस के ऊपर वो मारे गए, कब्र में दफना दिए गए, और तीसरे दिन वो जी उठे। वो जीवित प्रभु हैं। जो कोई इस बात का विश्वास करता है उसके पाप क्षमा हो जाते हैं, उसको अनंत जीवन मिलता है, और उसको हमेशा की जिंदगी मिल जाती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आया, और इसलिए पूरी दुनिया प्रभु यीशु मसीह के इस जन्म को याद करती है, उस बलिदान को याद करती है। वैसे तो जब मृत्यु आती है तो क्या आता है, दुख आता है। मेरे घर में भी बहुत सारे मेरे निकट कुटुंबी, मेरे माता पिता भी दुनिया को छोड़ गए। आप में से हो सकता है किसी के दादा दादी, माता पिता या कोई निकट कुटुंबी छोड़ गए हो दुनिया को, तो क्या होता है, बहुत दुख होता है, रोना आता है ना? लेकिन ये मृत्यु सचमुच में दुख लाती है। क्या लाती है, दुख लाती है, क्योंकि उस मनुष्य से जो भी चला गया हमारा निकट कुटुंबी, वो उससे हमारा फिर कभी मिलन नहीं हो सकता, इसलिए दुख होता है। परंतु संसार में एकमात्र ऐसी मृत्यु है, वो मृत्यु प्रभु यीशु मसीह की है। वो दुख नहीं लाती, वो खुशखबरी लाती है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं
जब वो मारे गए, दफना दिए गए, तीसरे दिन वो जी उठे, जी उठकर चेलों के साथ रहे और खाया पिया, तो उन्होंने कहा कि मेरी मृत्यु का सुसमाचार लोगों को जाके जगत की छोर तक सुनाओ। यानी प्रभु यीशु मसीह की पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसी मृत्यु है प्रभु यीशु मसीह की, जो उस मृत्यु के द्वारा लोगों को जिंदगी मिलती है। उस मृत्यु को सुसमाचार कहा गया है, अच्छा समाचार कहा गया है, क्योंकि जो उस मृत्यु पर विश्वास करता है उस मनुष्य के, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उस मनुष्य के पाप क्षमा हो जाते हैं। जो विश्वास करता है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए कलवरी के क्रूस पर 2024 वर्ष पूर्व चला, मेरे पापों के लिए वो दफनाया गया, मेरे पापों के लिए वो जी उठा। तो आज से 23 वर्ष पूर्व जब मैंने इस बात का विश्वास किया और मैंने अपने उद्धारकर्ता को, मैंने अपने हृदय में उसको उद्धारकर्ता के रूप में बुलाया, ग्रहण किया, तब वो मेरे हृदय में आ गया। उसने मेरे पापों को क्षमा कर दिया, उसने मुझे अनंत जीवन दे दिया और मृत्यु से पार कराकर अनंत जीवन में प्रवेश करा दिया। उसने मुझे हमेशा की जिंदगी दी, शाश्वत जिंदगी दी, मोक्ष दिया, उद्धार दिया और वो आज तक मुझे लेके चल रहा है। ऐसी प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की इस मृत्यु को सुसमाचार कहा गया है। वो दुख का समाचार नहीं है। एकमात्र इस संसार में प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को सुसमाचार कहा गया। तो उस सुसमाचार को सुनाने के लिए हम आए हैं। थोड़ा सा समय था, अभी हमारी जो गीत गाने वाली टीम है वो रास्ते में आ रही है। थोड़ा सा ट्रैफिक की वजह से विलम्ब हो रहा है, इसलिए तब तक मैंने सोचा कि आप लोगों को, आप जो उतावले से हो रहे थे कि कुछ बताया जाए, इसलिए ये बातें आपको बता रहा हूँ। तो यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को कभी लज्जित नहीं होना पड़ता। जो उस पर, उसकी मृत्यु पर विश्वास करते हैं, जो अपने हृदय में उसको उद्धार, कैसा है? बढ़िया है। ये गीत हमको सुनने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा ये दुनिया में आया। हम लोग क्रिसमस क्यों मनाते हैं? आपको पता है क्यों क्रिसमस है? किसी को पता है क्रिसमस क्यों? कोई भी बोल सकते हैं। क्रिसमस काहे के लिए भाई लोग? नहीं, किसी को नहीं याद? नहीं। ओके, अभी आपको पता चलेगा क्रिसमस क्या है हमारे गीत के द्वारा और प्रभु का वचन के द्वारा। ओके, राइट। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे दिखाने यीशु दुनिया में आया। अद्भुत प्रेम दिखाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। विश्वास लाया जो कोई उस पर विश्वास लाया, उसको मसीह ने बचाया। बचाने यीशु दुनिया में आया। उसको मसीह ने बचाया। बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। अभी पता चला यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए? ये गीत सुनने के बाद आपको समझ में आया ना कि मसीहा यानी प्रभु यीशु मसीह इस जगत में क्यों आया। वो पापियों को पापों को मिटाने के लिए, पापों को क्षमा करने के लिए आया। वो रोगियों को उनके रोगों को दूर करने के लिए आया। अंधों को आंखें देने के लिए आया। और उसके कुछ वचनों से हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय
मेरे लिए कोई पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 10 और 11। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। स्वर्गदूत ने कहा, ये स्वर्गदूत की वाणी है, पर स्वर्ग से परमेश्वर ने उस दूत को भेजा और कहा, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। तो वो जो बड़े आनंद का सुसमाचार आज से 2024 वर्ष पूर्व इज़राइल के बैतलहम में जो उस दूत के द्वारा सुनाया गया, वही सुसमाचार आज इस चुंगबाऊ होटल में आपको सुनाया जाना है। मेहरबानी से थोड़ी देर भन न केही एक दुई शब्द यसो राजेश दा एक झलक खानुपर्छ नि खाना पण्डितजी ओ पण्डितजी एक झलक अनि आज चाहिँ हामी आएको थियौँ कल्याण नगर अनि यहाँ चाहिँ अलिकति सानोबडे हाम्रो मनोहरको सानोबडे क्रिसमस प्रोग्राम जस्तै राख्नु भएको थिएछ त्यसै कारणले हामी सबैलाई इन्भाइट गर्नुभएको थियो त्यसै कारणले आज हामी आएको थियौँ अनि अब चाहिँ हामी प्रोग्राम गरेर सबैजना
फर्किने हो, फर्किन आँटेको। नमस्ते। अनि हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो है, भिडियोमा कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला। अनि भिडियोलाई लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस् होला है। अनि आजलाई भिडियो यति नै, फेरि अर्को भिडियोमा भेट्नेछु। तबसम्मको लागि बाई बाई।